Hello bachcho, let's read this question. Question says at 25 degrees centigrade and 1 atm N2O4 dissociate by reaction N2O4 at equilibrium forming 2NO2. If it is 35% dissociated at the given condition, find the percentage dissociation at the same temperature if total pressure is 0.2 atm. The percent dissociation at the same temperature in a 80 gram of N2O4 confined to a 7-liter vessel, and what volume of the above mixture will diffuse if 20 ml of pure O2 and diffuses in 10 minutes at same temperature and pressure. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो क्या यूज करेंगे, तीनों पार्ट के लिए आपका अलग अलग की कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए तो देखो आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के लिए जो के होता है ना बच्चों आपका, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, मींस केपी केसी ये सब जो होते हैं वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कि ये टेम्परेचर के साथ बदलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन है सेम टेम्परेचर, तो मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर दोनों केसेस के लिए क्या लेंगे, सेम लेंगे, चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, थर्ड पार्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो आपका रेट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट ऑफ मोलर मास के। ठीक है, ये होता है ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। बाकी आपके सिंपल इक्विलिब्रियम यहाँ पे यूज होगी। फर्स्ट पार्ट को देखो, सॉल्व करने से पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम केल्विन टेम्परेचर ही यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ओके, और यहाँ पे आपको और क्या गिवन है, एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है कितना, 35%, तो एक्स कितना है, 0.35। ठीक है, ये आ गया आपका, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो आपको रिएक्शन क्या गिवन है, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है किसमें, 2NO2 में। ठीक है, इनिशियली सपोज मेरा यहाँ पे कितना गिवन है, 1 atm गिवन है ना, क्वेश्चन में मेंशन है 1 atm, तो फॉर्म कितना होगा, 0। एट इक्विलिब्रियम में कितना डिसोसिएट हो गया मेरा, 0.35, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो फॉर्म कितना हुआ होगा, 2 इंटू 0.35 फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ से अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर टू द पावर इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इज इक्वल्स टू कितना है आपका, बन रहा है कितना, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.35 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 0.35 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.65। तो यहाँ से केपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, केपी की वैल्यू आ गई 0.7538, ये केपी की वैल्यू आई है आपकी। ठीक है, आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो रिएक्शन जो है आपका N2O4 गैस डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, 2NO2 गैस बना रहा है। ठीक है, इनिशियली मेरा सपोज ये 1 मोल था। ठीक है, ये फॉर्म कितना हुआ होगा, 0। एट इक्विलिब्रियम सपोज मेरा कुछ x मोल डिसोसिएट हुआ होगा, NO2 कितना फॉर्म हुआ होगा, 2x। तो यहाँ से अगर मैं टोटल मोल्स निकालूं तो ये इतना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x। तो यहाँ से मेरा टोटल मोल्स आ गया 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से टोटल मोल्स कितना लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस एक्स मोल्स। ठीक है, ये हो गया आपके टोटल मोल्स, ये बाद में भी काम आएगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 2x डिवाइडेड बाय 1x, ऐसे लिखते हैं ना, मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये होता है मोल फ्रैक्शन, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या गिवन है सेकंड केस के लिए, 0.2 atm गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना आ जाएगा आपका, मोल्स ऑफ N2O4 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स इंटू 0.2, दैट इज टोटल प्रेशर। ठीक है, फिर वही दोबारा से केपी का एक्सप्रेशन लगा लेंगे, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तो केपी मेरा कितना आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 0.2। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 4x स्क्वायर इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का थ्योरम लगाने के बाद ये कितना आ जाएगा, 0.8 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
केपी की वैल्यू कितनी है 0.7538 जो सॉल्व करी है, तो ये इक्वेट हो जाएगा 0.8 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.696, ये आ जाएगी, ठीक है। और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 69.6%। कैसे निकाला, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द फर्स्ट केस। अब देखो सेकेंड केस में क्या बोला है आपको, कितना ग्राम N2O4 दिया है, N2O4 का वेट आपको गिवन है 80 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 कितना होता है आपका 92 ग्राम पर मोल, ओके। तो यहाँ से अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ N2O4, तो कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 80 by 92, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.869, ठीक है। अब और यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या है आपका रिएक्शन, N2O4 जो है वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, 2NO4 2NO2 में, दोनों ही किस में, गैशियस में। तो यहाँ से डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना है मोल्स 2 माइनस गैशियस रिएक्टेंट कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा Ng मेरा यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इनिशियली कितना है मेरा 0.869 मोल्स, तो बना कितना होगा 0। फाइनली मेरा 0.869 में से कितना y मोल्स मेरा यहाँ डिसोसिएट हो गया, तो बना कितना होगा 2y मोल्स मेरा यहाँ पे बना होगा। तो यहाँ से अगर मैं टोटल मोल्स लिखूं सेकेंड केस के लिए NT डैश, तो कितना हो जाएगा 0.869 माइनस वाई प्लस 2y हो जाएगा। तो NT डैश कितना हो जाएगा मेरा 0.869 प्लस वाई, ये आ गया आपका टोटल मोल्स फॉर द सेकेंड केस, ठीक है। ये रेड से जो मैं लिख रही हूँ वो आपका सेकेंड केस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, एक आपको पता है केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। केपी क्या सॉल्व किया था हमने 0.7538, टेम्परेचर सेम है तो वैल्यूज भी सेम ही रहेंगी, इज इक्वल्स टू केसी। आर की क्या वैल्यू लेंगे 0.0821 इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन जो कि गिवन है क्वेश्चन में, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है तो पावर 1 हो जाएगी। यहाँ से जब आप केसी सॉल्व करोगे तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.308, ये आ गई आपकी केसी की वैल्यू, ठीक है। बट हमें केसी तो निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, सेकेंड केस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अब केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 का होल पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ NO2 दैट इज 2y डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना गिवन है 7 लीटर। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें वॉल्यूम आपको गिवन है 7 लीटर्स, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.869 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 0.869 प्लस वाई, सॉरी 0.869 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 7, मोल्स बाय वॉल्यूम कर रहे हैं ना, मोल्स बाय वॉल्यूम, यही आपका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, केसी की वैल्यू कितनी सॉल्व करिए 0.0308, ये निकालिए केसी की वैल्यू। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9317 आ जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का 93.17%। ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू फॉर द सेकेंड केस, ठीक है। अभी एक और केस बचता है आपका। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज करेंगे। क्या होता है, रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द O2, ये लिखेंगे। पर हमें मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस नहीं पता, तो देखो हमने सेकेंड केस में टोटल मोल्स कितना लिखा था 1 प्लस एक्स लिखा था, और x कितना है मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.35%, क्योंकि वो 35% डिसोसिएट हो रहा है। तो टोटल मोल्स मेरा कितना आ गया 1 प्लस 0.35 विच विल बी इक्वल्स टू 1.35, ठीक है। अब मोल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टोटल मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द मिक्सचर, गिवन मास ऑफ द मिक्सचर, यहाँ पे ठीक से लिखें तो मैं लिख सकती हूँ गिवन मास ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस विच विल बी इक्वल्स टू 1.35, ठीक है।
गिवन मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, जब आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन क्या कर रहा है, N2O4 रिएक्ट कर रहा है और डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 में, तो कितना मास है आपको गिवन 92 ग्राम। तो 92 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, जिसको मैं एम मिक्स लिख रही हूँ, विल बी इक्वल्स टू 1.35। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस विच इज रिएक्टिंग, विच इज जो इक्विलिब्रियम पे आपके पास है, वो कितना आ जाएगा आपका 92 डिवाइडेड बाय 1.35 विच इज 68.15 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। अब रेट कैसे लिखते हैं, रेट होता है आपका वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ O2 कितना है, वॉल्यूम डिफ्यूज दैट इज 20 ml डिवाइडेड बाय टाइम कितना 10 मिनट्स। फिर मिक्सचर ऑफ द गैस का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम, सेम ही लग रहा है 10 मिनट, 10 से 10 कैंसिल, अंडर द रूट मिक्सचर ऑफ द गैस का कितना निकाला है हमने, मोलर मास 68.15 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 कितना है मेरा 32 होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी 13.70 मिलीलीटर। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस एट द एंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।